हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के नए वीडियो में, नए क्लास में आपका स्वागत है। अभी हाल के वर्षों में एसएससी से रिलेटेड जो जीएस का जो क्वेश्चन है उसमें बड़े बदलाव हुए हैं, है ना। पहले जीएस का मतलब हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी यहाँ तक पढ़ लिए हो गया, है ना। और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना आपको इसी मोड में पढ़ते हुए मिलेंगे, है ना। जबकि जीएस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास में एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर जीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप ये देखिएगा कि किस तरह से नए स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं। और कोशिश ये करिएगा कि आप किसी चैनल पे डिपेंड करने के बजाय, है ना, किसी पर्टिकुलर टीचर पर डिपेंड करने के बजाय सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और टॉपिक का सेल्फ डिस्कवरी करने का कोशिश करें। तो वैसा करने से आप बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बदले हुए पैटर्न के कुछ एक दो टॉपिक्स में आज डिस्कस करूँगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो आप उसको अपने कॉपी में नोट करिएगा। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, है ना। तो जब हम लोग इंडियन पॉलिटी के चैप्टर में इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है, क्षेत्रीय दलों के लिए ये शर्तें हैं, राष्ट्रीय दल बनने के लिए ये शर्त होना चाहिए, है ना। तो इससे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाती। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न बदला है उसको आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। भारत में हाल के दिनों में विगत कुछ दशकों से क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है वो केंद्रीय राजनीति में बढ़ गई। राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय स्तर के हैं उनका अपने क्षेत्रों पर, अपने राज्यों पर तो प्रभाव है ही, साथ के साथ उनका जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो अभी के एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि राजनीतिक दलों की स्थापना कब हुई थी, है ना, स्थापना किसने किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है डीएमके। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक प्रमुख राजनीतिक दल है और वर्तमान समय में डीएमके ही तमिलनाडु में शासन कर रही है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री स्टालिन है। तो डीएमके जो है, डीएमके राजनीतिक दल की स्थापना 1949 में सी अन्नादुरई के द्वारा की गई थी, जिनको कलैगनार कहा जाता है और भारत की राजनीति में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पार्टी से एम करुणानिधि मुख्यमंत्री हुए हैं तमिलनाडु के, जो कि 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक दलों का प्रतीक चिन्ह, उनके ध्वज का रंग भी पूछा जाता है। तो डीएमके जो है उसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है, जो कि काले और लाल रंग के झंडे के ऊपर बना हुआ है। उसी तरह से एनसीपी, अभी हाल के दिनों में एनसीपी का विभाजन हो गया, हमें वो नहीं देखना है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इस राजनीतिक दल की जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी और भारतीय राजनीति में एक दिग्गज व्यक्तित्व माने जाने वाले श्री शरद पवार जी ने इसकी स्थापना की। और इसका चुनाव चिन्ह एक घड़ी है, एक एनालॉग घड़ी है, जिसको आप दीवार टेबल घड़ी भी बोल सकते हैं। उसी तरह से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड का जो गठन है वो 2003 में हुआ था। आज जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो एक तीर का निशान है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना
राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की स्थापना 1998 में, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी और ये बंगाल में अभी रूलिंग पार्टी है और आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जी जो है अभी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह से बीजेडी, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल की स्थापना जो है वो बीजू पटनायक ने किया था। बीजू पटनायक ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो बीजू जनता दल की स्थापना 1997 में हुई थी और उसका चुनाव चिन्ह शंख है। और अभी पिछले दिनों हमने इलेक्शन में देखा कि वर्षों तक उड़ीसा में शासन करने के पश्चात बीजू जनता दल जो है वो अभी विपक्ष की पार्टी बन गई है, ठीक है। उसी तरह से सपा, एसपी, सपा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। साथ के साथ केंद्र की राजनीति में भी इसका अच्छा खासा रोल है, इसकी भूमिका है। इस पार्टी की स्थापना 1992 में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह हम लोग सब जानते हैं, साइकिल है। उसी तरह से शिवसेना, शिवसेना, अभी पिछले दिनों इस राजनीतिक दल का भी विभाजन हुआ है, हम लोगों को उस चीज को अभी नहीं पढ़ना है। तो शिवसेना जो है वो 1996 में बनी थी और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने इस राजनीतिक दल का गठन किया था और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर धनुषी है। महाराष्ट्र में शिवसेना राजनीतिक दल से पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी थे। ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए कि शिवसेना राजनीतिक दल से पहले पार्टी, शिवसेना राजनीतिक दल से महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उसी तरह से जनता पार्टी, जनता पार्टी ने भारत के राजनीति में एक नया बदलाव किया। जैसा कि आप जानते हो कि भारत की स्वतंत्रता से लेकर कई वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है ना, लेकिन 1997 में जनता पार्टी बनी है ना। उस वक्त जो है कई सारे राजनीतिक दलों ने आपस में मिल करके, जिसमें जनसंघ और कई सारे राजनीतिक दल थे, उन्होंने आपस में मिल करके जनता पार्टी का गठन किया और जिस साल ये पार्टी बनी उसी साल आम चुनाव थे और इसने चुनाव में विजय प्राप्त करके, लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण किया और भारत के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री श्री मोरारजी भाई रणछोड़ जी देसाई बने थे। अब आपको इस पार्टी के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे श्री चंद्रशेखर जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और उस वक्त लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, समग्र क्रांति हुई थी, उससे कई सारे नेता निकले थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और कई सारे ऐसे नेता, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो ये सारे लोग उस वक्त युवा अवस्था में उन्होंने जनता पार्टी के विकास में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस वर्ष बनी थी उसी वर्ष उसने चुनाव जीत करके भारत सरकार का
निर्माण किया, तो वो जनता पार्टी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन 11 अगस्त 2013 को इस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे जनता पार्टी टूटती गई और टूटते हुए अंत में उसका अंतिम रूप से विनाश हो गया। उसी तरह से जनता दल जो है वो 1988 में बना था और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। कांग्रेस से बाहर होकर के उन्होंने जनता दल का निर्माण किया। इसका चुनाव चिन्ह चक्र था और चुनाव में इस दल को महत्वपूर्ण सफलता मिली और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इसने 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। उसी तरह से भारत की जो एक प्रमुख राजनीतिक दल है जो वर्तमान में विपक्ष में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। तो हम लोग भरबली इस पर बात कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ये देखा गया कि क्लासरूम में इतना ज़्यादा नोट्स कराया जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई सारे चैनल्स में भी देखा जाता है कि बहुत ही डिटेलिंग कर दिया जाता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कम रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, और यमुना से एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है चंबल। उत्तर प्रदेश की इटावा में चंबल नदी जो है वो यमुना से मिलती है। यहीं पर ब्रिटिश पीरियड में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम इटावा से रिटायर्ड ICS थे और भारतीयों से काफ़ी प्रेम करते थे। उनकी सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा पर वो बहुत दुखी रहते थे। भारतीयों की सेवा के लिए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम एक खुला लेटर लिखा था न्यूज़पेपर में, जिसमें कहा गया था कि मातृभूमि की सेवा के लिए बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह जमा हो जाना चाहिए। तो उन्हीं के पत्र का प्रभाव पड़ा था कि उस वक़्त के बड़े महान भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और बहुत सारे लीडर्स हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनशा पेटिट, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऑल इंडिया लेवल का एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे और उसका नाम तय हो गया इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन अंतिम समय में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली मीटिंग पूना में रखी गई थी, लेकिन उस वक्त पूना में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, इसीलिए कांग्रेस के सेशन को, कांग्रेस के पहले सम्मेलन को पूना से बंबई ट्रांसफर कर दिया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी किन्हीं कारणों से अध्यक्षता नहीं कर पाए, इसी कारण से WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक वैचारिक और राजनीतिक जो मोड़ आया उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो हम लोग को उनके इतिहास पे नहीं जाना है, अभी हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल का निर्माण कब हो रहा था वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है, तो बीजेपी का निर्माण, बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। ठीक है, हालांकि ये पार्टी 1980 से काफ़ी पुरानी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ का निर्माण किया था, लेकिन 1977 में कांग्रेस के विरोध में
जो जनता पार्टी बनी थी तो जनसंघ का उसमें विलय हो गया था। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक़्त के और बड़े नेताओं ने मिलकर के बीजेपी का निर्माण किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि नया पैटर्न क्या है। मैंने अभी आपको वीडियो में एक नए पैटर्न का इंट्रो टाइप से केवल दिया है। अगर आप वीडियो में रेगुलर रहेंगे तो हम लोग इसको और धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे, नए टेक्निक और नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।